विद्यार्थियों नमस्कार। हमारा आज का प्रकरण है टीचिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत कि हमारी जो शैक्षणिक तकनीकी है उसके क्षेत्र कौन सा है, तो उसमें आता है एक टीचिंग टेक्नोलॉजी। हम अब आज देखेंगे कि टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि यदि हम कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमें यह देखना है कि पहले हमें देखना है शिक्षण। पहले हमें देखना है शिक्षण, क्योंकि इसका हिंदी रूपांतरण हुआ शिक्षण तकनीकी। अब शिक्षण जो तकनीकी है, शिक्षण के बारे में आप जानते हैं, और टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है इसके बारे में भी आपको विदित है कि तकनीकी क्या है। तो शिक्षण देखिए कि शिक्षण के बारे में भी आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि शिक्षण जो है एक सो उद्देश्य प्रक्रिया है। यानी शिक्षण जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों का इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, सर्वांगीण क्या करना है, विकास। सर्वांगीण विकास किसका करना है, छात्र का। तो शिक्षण जो है इसका मुख्य उद्देश्य हुआ कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। क्या करना है, सर्वांगीण विकास। जो छात्र तथा शिक्षक की अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होता है। ये जो सर्वांगीण विकास है यह किसके द्वारा संपन्न होता है, ये सर्वांगीण जो विकास है वह छात्र और शिक्षक। छात्र और शिक्षक इन दोनों के मध्य क्या होती है, इन दोनों के मध्य होती है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया जो होती है किसके मध्य, छात्र और शिक्षक। छात्र और शिक्षक के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के माध्यम से किसका विकास होता है, छात्र का। छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। आप देखिए कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना होता है। जो छात्र और शिक्षक के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा ही यह संभव होता है। और छात्र और शिक्षक के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसके माध्यम से ही छात्र का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो ये है शिक्षण। इसके बाद है कि शिक्षण के जो प्रमुख क्या हैं, दो तत्व। शिक्षण के दो प्रमुख तत्व हैं। शिक्षण के दो तत्व, क्या तत्व, इसके दो प्रमुख तत्व हैं। नंबर 1 पाठ्यक्रम, नंबर 1 पे आता है, और नंबर 2 पे है संप्रेषण। शिक्षण के अंतर्गत दो तत्व हैं। कितने तत्व, दो जो तत्व हैं, इससे पहला है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, दूसरा कम्युनिकेशन यानी 2 एलिमेंट्स। टीचिंग के 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 करिकुलम, दूसरा है कम्युनिकेशन। आप देखिए कि पाठ्यक्रम क्यों शिक्षण का एक तत्व है, क्योंकि जो भी शिक्षण हम कराएंगे, आप किसी भी डिग्री या डिप्लोमा में यदि एडमिशन लेते हैं तो वहां पर जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप ही शिक्षक जो होता है वह आपको शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य क्रियान्वित करवाता है। और पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक और जो शिक्षार्थी यानी दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वह भी पाठ्यक्रम के माध्यम से की जाती है। और संप्रेषण, क्योंकि जो शिक्षण होता है उसमें जो विचारों का आदान प्रदान होता है या जो अंतःक्रियाएं होती है उससे भाषा और वाणी उनमें तालमेलता यानी सुगमता बनी रहती है। तो यहाँ पर शिक्षण के दो मूल तत्व हैं, पाठ्यक्रम और संप्रेषण। फिर इसके बाद है कि शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा
संप्रेषण दोनों तत्वों को ही संबंधित किया जाता है। ये जो पाठ्यक्रम है और ये संप्रेषण है, इनमें क्या किया जाता है, इन दोनों को ही किसमें सम्मिलित किया जाता है, शिक्षण तकनीकी में। तो शिक्षण जो तकनीकी है इसमें पाठ्यक्रम और संप्रेषण दोनों एक साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत उपयुक्त वर्णित दोनों तकनीकी व्यवहार और अनुदेशन सम्मिलित है। तो यहाँ पर शिक्षण तकनीकी का हुआ कि जो हम शिक्षण तकनीकी कराएंगे, जब हम बच्चों को टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें पाठ्यक्रम का होना जरूरी होता है और संप्रेषण का भी होना जरूरी होता है। कैसे? आप देखिए कि यदि हम बच्चों को शिक्षण तकनीकी की बात करते हैं, यदि हम इसके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को यदि हम पढ़ाते हैं तो इसके लिए हमें पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, संप्रेषण भी हमारे पास होना चाहिए कि हम बच्चों को किस मेथड से पढ़ाएंगे, या लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे या प्लेबैक मेथड से पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ाएंगे। यानी हम जो विधि हैं, जो शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण सिद्धांत हैं और शिक्षण विधि हैं, उनका हम प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। क्योंकि विधि, सूत्र और सिद्धांत, सबसे पहले विधि फिर सूत्र फिर सिद्धांत, इनका प्रयोग शिक्षण में किया जाता है। और जो टेक्नोलॉजी है इसका ही साथ में ही ये दोनों एक साथ चलते हैं। इसके माध्यम से जो हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसको प्रभावित किया जा सकता है या उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है कि शिक्षण जो है वह क्या है। आप देखिए कि यदि आपको कहीं भी पूछा जाता है कि शिक्षण, कई बार आप ऐसी परीक्षाओं में भी देखते होंगे, वहां भी क्वेश्चन आता है कि शिक्षण जो है वह कला और विज्ञान, शिक्षण जो है कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण जो है हर व्यक्ति नहीं करा सकता, क्योंकि इसके लिए भी कला होना बहुत जरूरी है। बिना कला के कोई भी व्यक्ति शिक्षण नहीं करा सकता। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि शिक्षण कराना, एक छात्र बहुत सारे छात्रों के साथ अंतःक्रिया करना, यह भी क्या है, एक कला है। एक प्रकरण को विस्तारित रूप से समझाना भी कला है कि वह एक शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, बच्चे उस कार्य को किस प्रकार से समझते हैं, यह भी एक शिक्षण की ही कला है। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ वो मेरी कला है, मेरे हाव भाव मैं आपको किस तरह से समझा रहा हूँ, यह एक आर्ट्स है। और मैं उनको समझाने में कौन सी टेक्नोलॉजियों का उपयोग कर रहा हूँ, क्या TLM यूज कर रहा हूँ, वह एक साइंस है। क्योंकि आज हमारे वैज्ञानिक युग में ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है जिनके माध्यम से हम घर बैठे भी बच्चों को आसानी से शिक्षण करवा सकते हैं। तो शिक्षण जो है वह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण का जो आधार है वह कला के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। शिक्षण का जो आधार क्या है, कला के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। जो इसमें शिक्षण प्रक्रिया का जो विश्लेषण होता है वस्तुनिष्ठ क्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ के द्वारा किया जाता है। मल्टीपल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके आधार पर ही शिक्षण जो तकनीकी होती है उसको बढ़ाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ आप देखिए कि शिक्षण जो तकनीकी है, शिक्षण में नवीन विधियों के प्रयोग पर क्या देता है, बल। कौन सी पर, नवीन विधियों पर क्या देता है, बल। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जब हम शिक्षण कार्य की बात करते हैं, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब पहले ही हम संचालित करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि विधि, एक होता है विधि,
एक होता है सूत्र और एक है सिद्धांत। यह हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका एक क्रम है कि पहले हम विधि का उपयोग करते हैं, फिर हम सूत्र का उपयोग करते हैं, फिर हम सिद्धांत का उपयोग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि विधि, सूत्र और सिद्धांत क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसका क्या प्रोसेस है, तो उसका विधि, फिर सूत्र, फिर सिद्धांत, यही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसकी विधि।